नमस्कार, सिटी में आपका स्वागत है। और मैं आज इस्लाम नगर मोहल्ले में हूं, जहां अभी एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक घर के अंदर बहुत अच्छा खासा नुकसान देखा गया है। और ये जो हाई टेंशन लाइन है, इसकी जद में कुछ लोग भी आए हैं जो अभी अस्पताल में एडमिट हैं। हमारी टीम को जब पता चला तो हम यहाँ पर आए, और अभी शकील भाई हमारे साथ जो समाज सेवी हैं और कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। तो शकील भाई बताएंगे ज़रा क्या क्या हुआ है यहाँ पर। देखिए, मैं मतदान केंद्र पर था। मुझे घर से फ़ोन आया कि मोहल्ले में ऐसा एक हादसा हो गया है। पहले तो सूचना ये मिली थी कि कोई ब्लास्ट हुआ है। अब वो ब्लास्ट क्या था ये नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मोहल्ले में काफ़ी भीड़ थी। तो यहाँ का जब नज़ारा देखा तो जो ऊपर हाई टेंशन लाइन है उसमें जो यहाँ पर एक मेहमान आया हुआ था वो टच हो गया था। अच्छा, कोई मेहमान जो आए हुए थे वो टच हो गए, वो ऊपर से नीचे गिर गए, छत पे से नीचे गिर गए। वे फिलहाल गंभीर स्थिति में हैं। उन्हें लेकर सिविल हॉस्पिटल गए, जिन्होंने रेफ़र करके दून रेफ़र कर दिया है। अच्छा, दून ट्रॉमा सेंटर। हाँ, ट्रॉमा सेंटर रेफ़र कर दिया गया है। अच्छा, तो अभी यहाँ जो ये सारा नुकसान हम देख रहे हैं इस घर के अंदर, ये सारा उसी फॉल्ट की वजह से हुआ है? देखिए, इस घर में तो आप जितना नुकसान देख रहे हैं वो तो है ही है। इसकी जद में कम से कम 50 मीटर के दायरे में जितने भी घर हैं उन सब में करंट पाया गया है। जो लोगों ने बताया कि हमारे घर में भी करंट पहुंचा है, उन लोगों के घर में भी नुकसान हुआ है। नुकसान है। अच्छा, आपका घर है ये, तो यहाँ हुआ क्या था? मतलब ये जो लाइन टच हुई है अचानक टच हुई है या कोई था ऊपर छत पे, किस तरह से? ऐसा था, वो मेरा दामाद आया हुआ था, पोती का दामाद, मतलब आदमी। तो वो ऊपर जाके सो गया। उन्होंने कहा उस शर्म के वजह में ऊपर चला गया। तो जैसे ही वो उठा, उठने के बाद में वो बाहर आया होगा, तो उसे यार पता नहीं कैसे वो उसमें टच हो गया किस तरह से। टच होने के बाद हमें तो पता, हाँ हमें पता ही नहीं लगा। वो तो हमने जब ऊपर से मेरे ऊपर को एक गोला सा आया बिजली का बहुत बड़ा, और हम जो थे दोनों, मेरी पोती है मेरे पास पड़ी थी, सारी की सारी उन्होंने हल्ले मचाए अब्बा 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 करके, और सारा सामान लेंटर वो हमारे ऊपर गिरने लगा। जब तो मेरी जो आँख खुली, आगे देखा क्या, मेरा दामाद जो था उसमें आग लग रही थी बहुत। अच्छा, मतलब आपके दामाद के अंदर आग लग रही थी? जी। और वो छत पे थे या नीचे आ चुके? पे था वो, छत पे से नीचे गिर गया था वो करके, और शॉट ने नीचे मारा है उसने फेंक के एकदम। तो जैसे वो नीचे जलता हुआ देखा तो मैं तो हो गया होपलेस। उस टाइम पे बहुत बुरा हाल हो गया था। बस उसके बाद में जो हादसा आप देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। बस इतना मुझे पता है, उसे लेके अब हॉस्पिटल गए हुए हैं। अब पता नहीं कौन से ले गए, मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा, ये हादसा पहली बार हुआ है, अब से पहले भी कुछ हुआ इस तरह? पहले कभी हुआ था दूसरे घरों में, मगर मेरे यहाँ पहली बार हुआ है। इस लाइन से होता रहता है नुकसान, या ये पहली बार है? नहीं, इससे पहले जो आगे मकान आपको मैं दिखा देता हूँ, उससे पहले एक बार पहले हादसा हो चुका है। एक सामने हादसा हुआ था। आज जो ये इस तरह की एक घटना घटी है, इसकी जो जद में आया था मकान जो सामने वाला है, वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराया है। 2-3 बच्चियाँ जो है वो अस्पताल में है फिलहाल भी। हाँ, बड़ा नुकसान है। यहाँ पर करंट जो है ना, सभी घरों में महसूस किया गया है इसका करंट, इतना हाई टेंशन लाइन में। और नुकसान को आप देख ही सकते हैं कि पूरा घर फट चुका है एक तरीके से। लेंटर में भी सुराख? लेंटर में सुराख है भाई। बोर्ड वगैरह बिजली के तो उपकरण तो सारे फूक चुके हैं। आसपास के जितने मकान हैं उनके उपकरण का भी नुकसान है सारे का सारा। लेकिन जो है ना, जो नुकसान मेन जो इंसान का है वो वाकई में बहुत नुकसानदायक है। देखिए, इस तरह की लाइन को हम ये कहते हैं कि इस तरह की लाइन को हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। या तो सरकार की इतनी बड़ी गलती है कि इन लोगों को आप जो है रजिस्ट्रियाँ क्यों करा रहे हैं। अगर लाइन इसके नीचे है तो क्यों रजिस्ट्री करा रहे हैं। अगर रजिस्ट्रियाँ हो रही है यहाँ पर इस तरह की लाइन के नीचे, तो ये लाइन यहाँ से शिफ्ट होनी चाहिए। तो क्योंकि रजिस्ट्री जब होती है, बैनामा होता है, तो रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी, उन्हें पता होता है, बिल्कुल पता। या तो सरकार के बाशिंदे यहाँ पर आए कि यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर रजिस्ट्री आपकी नहीं होगी। अगर वे जानबूझ कर रजिस्ट्रियाँ इस तरह कर रही हैं तो ये सरासर सरकार का जो है ना, ये अनहोनी है। सरकार जानबूझ कर इस तरह करा रही है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह के यहाँ पर मकान नहीं बनने चाहिए। अगर मकान बनने हैं तो ये लाइन शिफ्ट होनी ही चाहिए फिर, क्योंकि ये सारी आबादी में आ चुके हैं अब। हाँ, पूरी आबादी। अभी शकील भाई ने बताया कि आसपास के भी मकानों में इसका असर है। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक इसका असर आया है। यहाँ पर मैं नहीं पता, हम तो सारे यहाँ बैठे थे। हमने देखा बम फूट गए, गोले फूटे, हम सारे बाहर निकल गए, सारे घर में आग लग गई हमारे। और हमारा आदमी बिल्कुल सीरियस है। अच्छा, उन्हें करंट लगा? जी, करंट लगा होगा, सीरियस है, एडमिट करवा रखा उन्हें अस्पताल में एडमिट? ये अस्पताल। ये किस टाइम हुआ ये सब? ये ऐसा होंगे 8-10 के बीच में ही, 10 बज रहे होंगे। जी आपके सारे घर में जो आग जी अचानक, अब से पहले हुआ है सब? जी नहीं, कभी पहले नहीं हुआ, अभी हुआ है। जी
जी जी जी जी जी यहाँ तक आया है इसका असर। जी सारा घर सारे बिस्तर विस्तर सब जल गए। हमें सूचना मिली थी इस हादसे की साहिल भाई की ओर से, तो साहिल भाई अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या इन्होंने देखा जब हमें ये सूचना दी इन्होंने और हमारी टीम नमस्कार टीम यहाँ पर आई। तो साहिल भाई क्या हुआ था? जब मुझको पता लगा फ़ोन लग गया है मेरे पास, तो भाई मैं भाग के आया तो देखा क्या बहुत बुरी तरह इस घर के अंदर धुआं हो रहा था और आसपास इतनी बड़ी दिक्कत थी और भीड़ थी बहुत ज़्यादा, ये दहशत का माहौल था और इतना बड़ा नुकसान इन घरों के अंदर हुआ कि एक आदमी तो बिल्कुल सीरियस है, अल्लाह बेचारा उसको ज़िंदगी लगाओ, नहीं तो इतना 90% जल चुका है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है उस आदमी को। अच्छा, जी हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं? उन्होंने देहरादून रेफ़र कर दिया यहाँ से, तो उन्होंने अस्पताल वालों ने रेफ़र कर दिया। तो ये जो तार आ रहे हैं हम देख रहे हैं लोगों की छतों पे से जा रहे हैं, इनके लिए कभी कोई आवाज़ उठाई गई कि ये लाइन ऊंची की जाए या शिफ्ट की जाए? ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी 3-4 हादसे हो चुके हैं। पड़ोस के अंदर बराबर में मकान है एक, वहाँ भी हादसा हो चुका है, 3-4 हादसे हो गए, लेकिन कभी भी किसी ने कोई भी इधर आके नहीं देखा। ये 2-2 फुट मकान के ऊपर 2 फुट सिर्फ छत से लगने तैयार है, और जबकि ये कम से कम 100 फुट ऊपर होनी चाहिए, इतने बड़े बड़े ऊंचे होने चाहिए, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती इनके बारे में। अच्छा, जैसे कि ये हादसा हुआ इस घर में, इसका असर कहाँ कहाँ महसूस किया गया? इसका असर तो कम से कम मैंने आधे किलोमीटर में महसूस करा गया भाई। आसपास के जितने मकान हैं आप सामने देखो, वहाँ से बहुत दूर है, कई मकानों को बहुत भारी नुकसान पहुँचा और कई आदमियों को नुकसान पहुँचा है। इसके लिए ये लाइन यहाँ से शिफ्ट होनी चाहिए, हर हटनी चाहिए। इसके लिए चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम संघर्ष करेंगे, लेकिन इन लाइन को ऊंची करो या तो या ना हटाओ बिल्कुल। विद्युत विभाग की लापरवाही का एक जीता जागता नमूना आप अब भी यहाँ इस इलाके में देख सकते हैं जहाँ ये हादसा हुआ है। ये करंट है भाई साहब, इसमें लाइन चालू है। यहाँ तार बिल्कुल नीचे है, आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ यहाँ कहाँ तक जा रहा है, खुले तार हैं, इसमें अभी भी करंट चालू है, बिजली है इसमें। इससे ज़्यादा लापरवाही विद्युत विभाग की और क्या हो सकती है कि वो लोगों की जान को कुछ भी नहीं मान रहा है। ये सारे कट लगे हुए हैं, साहिल भाई दिखा रहे हैं, सारे कट हैं, इनमें करंट भी मौजूद है अभी। और ये वही लाइन है जो अभी इस हादसे के बाद नीचे आई और इसमें करंट चालू हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और आगे तक मेरे कैमरामैन आपको चलते हुए दिखाएंगे कि कहाँ ये तार झूल रहे हैं, किस खंबे से लेकर। ऐसे हादसों के लिए विद्युत विभाग को सीधा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ नज़र आ रहा है कि किस तरह की लापरवाही इस्लाम नगर के मोहल्ले में बरती जा रही है विद्युत विभाग के द्वारा। है, सबका नुकसान है कहीं ना कहीं, है ना? सभी लोग इस तरह के हैं जिनको नुकसान। बहुत नुकसान है सब, 4-5 गलियों तक के बहुत नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान है, बड़ा। हाँ जी जी, किसी का फ्रिज, किसी के पंखे, किसी के घर में करंट, कोई बेहोश हो गया, सामने बेहोश हो गए 2-3, तो बहुत बड़ा नुकसान है। ना तो इसे खींचते ना टाइट करते, न इसे हटाते यहाँ से। जब सरकार ने मुआवजा, विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। बिजली विभाग के खिलाफ हम धरना देंगे। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। हमारी लाइनों को शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट। इन्हें यहाँ से हटाओ बिल्कुल, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ धरना देंगे हम बैठ के, वहाँ से अगर हमारा नुकसान का भरपाई ना करी इन्होंने अधिकारियों ने। बिल तो लेना जाते हैं, लेकिन ये हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? उस लाइन तार जा रहे हैं उस गली में और 5-6 गली तक के नुकसान पहुँचा, इसकी भरपाई कौन अधिकारी करेगा? बिजली विभाग करेगा इसकी भरपाई। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, विद्युत विभाग को लेकर इन लोगों के बीच में खासी नाराज़गी देखी जा रही है, क्योंकि इनका कहना है कि अब से पहले ऐसे हादसे होते रहे हैं और इस बार ये जो हादसा हुआ है ऐसा लगा जैसे कोई ब्लास्ट यहाँ पर हुआ हो। कई घर ऐसे हैं जो यहाँ हमारे साथ आप भीड़ देख रहे हैं, इन सभी लोगों का कुछ ना कुछ नुकसान है हर घर में। अभी जहाँ ये मेन हादसा हुआ उसके पिछली वाली गली में हम लोग मौजूद हैं और शकील भाई जो मेरे साथ हैं उनका कहना है कि मैं यहाँ से लगभग 150-200 मीटर दूर रहता हूँ, मेरे घर तक में करंट पहुँचा है। जितनी भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं सबके यहाँ नुकसान है और इन लोगों का कहना है कि इसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग को लेनी होगी, इन लाइनों को यहाँ से शिफ्ट कराना होगा और हम नहीं तो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। रामनगर के अंदर जो होली हिंदुस्तानी इलाके में वहाँ से शिफ्ट होली, बहुत जगह लाइनें शिफ्ट होली, लेकिन ये मुस्लिम इलाका यहाँ शिफ्ट नहीं होती। यहाँ 33,000 की जो बंद पड़ी वो नहीं शिफ्ट हो रही, जो तो चल रही, जो खाली बंद पड़ी वो भी शिफ्ट नहीं कर रहे। रामनगर के अंदर या जहाँ भी देखो आप जाके जो हिंदुस्तानी इलाका सारे अंदर सारी शिफ्ट कर दी, लेकिन मुस्लिम इलाके में कोई अगर अधिकारी आके देखता हो ना ये शिफ्ट हो रही ना ना ऊंची करी जा रही है। ये सिर्फ भेदभाव हो रहा भाजपा की सरकार में और हम आज निकल कर परसों धरना जरूर देंगे, पूरा बिजली विभाग को धरना देंगे, तालाबंदी करेगा उनका, हम उन्हें बाहर भी निकलने देने का दफ्तर से। देखिए ना भाई, आज पहला हादसा नहीं है, इससे पहले हादसे हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन और बिजली विभाग को ये पता रहता है कि गर्मियों में चाहे कोई सी भी लाइन है वो कम से कम 1-2 फुट नीचे आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पता है कि लाइन मकानों के ऊपर से जाती है, आवासीय मकानों के ऊपर से आ रही है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा।
ये हकीकत बात है। कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों को अनदेखा करा जा रहा है कि ये मरते हो तो मरने दो, हमें से कोई मतलब। इतना बड़ा हादसा हो गया, ठीक है आप मतदान है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग जागा हुआ है। बिजली विभाग को यहाँ आना चाहिए था। अब तक 2-3 घंटे हो गए, बिजली विभाग कोई नहीं आया अब तक यहाँ पर भी। बिजली विभाग को सूचना दे दी गई है? सूचना दी गई है, कोई नहीं आया? नहीं आया अब तक कोई सा एक्शन अधिकारी, कोई सा भी हर राउंड पे नहीं आया। इतने बड़े हादसा होने के बाद भी नहीं आया, तो इसका क्या कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है, लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है यहाँ पर। तो ये तो सीधी सीधी सबसे पहली गलती होती है कि जब बैनामा हुआ रजिस्ट्री हुई है, सबसे पहली विभाग की ये गलती है कि वो ऐसी जगह का बैनामा बिना सर्वे के कैसे कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है विद्युत विभाग, दूसरा जो गलती सबसे बड़ी देखी जा रही है विद्युत विभाग की, कि वो सूचना के बावजूद भी नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल आने ने सूचना दी, हमने भी दी भाई, मैंने खुद अपने फ़ोन से दी, लेकिन कोई विभाग वाले अब तक नहीं आया। और रही बात है, कह देते हैं कि अल्लाह भाई लाइन पहली अधिकारी बहुत से कहते हैं तो बेनामा के पैसे क्यों ले रहे हैं, स्टाम्प के पैसे क्यों ले रहे हैं, बिजली के बिल के पैसे क्यों ले रहे हैं, महीना स्टाम्प क्यों ले रहे हैं, वही ना करो बेनामा, सबके बेनामा। लगभग कितने मकान? जहाँ की रजिस्ट्री नहीं, ये तो देखिए काशीपुर से स्टार्ट है। मैं आपको बता दूं, काशीपुर से लेकर नदी तक जहाँ पर जा रही है, इसके पूरे सारा आवासीय है। अभी एक काशीपुरी में एक बिल्डिंग बनी है, वो शायद अच्छे बड़े नेताओं की होगी, इसलिए उस लाइन को शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी जो है ना मकान बना दिया गया। यहाँ पर गरीब लोग हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए लाइन जो है बाकायदा चालू है यहाँ पर। और बिजली विभाग इसलिए आ नहीं पा रहा है यहाँ पर, हकीकत बात है इसमें। अगर वे चाहते तो लाइनों को गर्मी आने से पहले लाइनों को ऊंचा कर सकते हैं। कम से कम जो हादसा है 1-2 फुट ऊपर लाइन और चल जाएगी, तो इस तरह के हादसे तो बचा हो सकता था। अगर लाइन नहीं हटा सकते तो समाधान कहीं ना कहीं तो कर सकते हैं, पोल को बड़ा कर सकते हैं। जब किसी को कॉलोनी के लिए परमिशन देते हैं, 143 कराते हैं उसके खंभे जो है ना ये बदल देते हैं, तो ये जो मकानों के ऊपर लाइन है, इन्होंने स्टाम्प दे रखा है, इन्होंने सरकार को खर्चा दे रखा है, पहले इनकी लाइन हटनी चाहिए यहाँ का, क्योंकि इन्होंने भुगतान कर दिया है। या इनका पैसा और ज़मीन का पैसा वापसी दिया जाए और ज़मीन अपनी वापसी ली जाए, सीधी बात है इसमें। ये कहाँ जाएंगे लोग, हादसों से मरेंगे, कब तक मरते रहेंगे इस तरह, जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब आगे भी कॉलोनी कट रही है, ये हादसे आज यहाँ आए कल आगे बढ़ते चल जाएंगे। सरकार सोचने को तैयार नहीं है, बस रजिस्ट्री के पैसे ले रही है, तार कहाँ जा रहे हैं, कैसे निकल रहे, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। रजिस्ट्री का पैसा लेना है, कोई देखने वाला नहीं है, तार के नीचे है या नदी के नीचे है, नालों के नीचे है, बस अपनी पूर्ति करनी है, अपना राजस्व बढ़ना है सरकार को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर तो नाराज़गी है ही कि यहाँ जो रजिस्ट्री की गई है उसके लिए पहले समाधान नहीं किया गया लाइन का, या फिर ऐसी जगह की रजिस्ट्री क्यों की गई। दूसरी ओर विद्युत विभाग को लेकर भी नाराज़गी है कि बिजली वाले जब आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मीटर चेक करने और बिल वसूल करने के लिए आते हैं, उसके अलावा जब उन्हें सूचना दी जाती है किसी भी हादसे की तो कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। आज की भी सूचना दिए हुए लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और यहाँ पर अभी तक विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। स्थानीय निवासियों में अच्छी खासी नाराज़गी इस बात को लेकर है और यहाँ के लोगों का कहना है कि अक्सर ये लाइनें नीचे आ जाती हैं गर्मियों के वक्त में, तो समय रहते उन्हें ऊपर नहीं किया जाता। अब इन लोगों का कहना यह है कि हम विद्युत विभाग के सामने जाकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उस लाइन को हटवाना है। तो मेरी सरकार से और विद्युत विभाग से इन स्थानीय निवासियों के लिए गुजारिश है कि हमारे इस न्यूज़ को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाया जाए इन लाइनों को हटाने के लिए, क्योंकि आज जैसा हादसा आगे भी हो सकता है। कई लोग अस्पताल में एडमिट हैं। एक बंदा जो डायरेक्ट टकराया, जिसे खींचा है लाइन ने, वो लगभग डॉक्टर्स ने बता दिया है 95% डैमेज हो चुका है, यानी वो तो ख़त्म ही हो चुका है। तो आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, सरकार इस पर संज्ञान ले। धन्यवाद।